हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। और आज हम देखेंगे काइजू नंबर 8 के एपिसोड 4 को। अगर आपने अब तक इसके पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख लीजिए, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो अब बढ़ते हैं इस एपिसोड पे। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि कापका बहुत घायल हो जाता है और होशिना उसे हार मानने को कहता है, लेकिन कापका ऐसा नहीं करता और वो खड़ा उठकर कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। जिसके बाद फिर रेनो कापका को कहता है कि अब वो उसकी मदद करेगा। कापका फिर रेनो को कहता है कि वो उसे कैरी करे और आगे बढ़े। वो लोग फिर बहुत ही अजीब लुक में दिखते हैं, जिसे देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। होशिना भी इधर हंस रहा होता है और वो कहता है क्यों ना इन्हें ऐसे ही पास करवा दे। कापका और रेनो सिनोमिया की ओर उसकी मदद करने जाने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सिनोमिया के साथ कोई भी मैचअप नहीं कर पा रहा था और वो अकेले ही सबको मार रही होती है। सिनोमिया फिर सभी छोटे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद काइजू को मारने जाती है। वो उसके ओर एक ग्रेनेड फेंकती है, जिससे कि वो काइजू अपना मुंह खोलता है और वो उसके मुंह के अंदर एक गोली मार के उसे मार देती है। जिसके साथ ही फिर अनाउंसमेंट होती है कि ये एग्जाम अब खत्म हो गया है और हम अब सभी घायल लोगों को और ड्रोन्स को ले जा रहे हैं। कापका इधर बहुत गुस्सा होता है कि उस लड़की ने इतने जल्दी से एग्जाम को खत्म भी कर दिया। होशिना कहता है जितना मैंने सोचा था ये एग्जाम तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। मीना कहते है कि सिनोमिया बहुत ताकतवर है, जिस पर होशिना भी मानता है। वो कहते कि उसे लगा था कि इस बार लगभग 30 लोग तो आउट हो ही जाएंगे, लेकिन सिनोमिया की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बहुत कम लोग ही घायल हुए हैं। होशिना कहता है जिसके डैडी एक कमांडर हो उसके बेटी से हम कैसे कम उम्मीद कर सकते हैं। इधर सिनोमिया अपने मन में अपने डैडी से पूछती कि क्या उसने सब कुछ अच्छे से किया। उसके बाद वो वापस जाकर फिर से कापका का मजाक उड़ाने वाली होती है, लेकिन तभी उसके पीछे एक और काइजू आता है। सिनोमिया सोचती है एग्जाम तो खत्म हो गया है, लेकिन अब ये कहाँ से आ गया। जिसके बाद भी फिर वो उसके चेस्ट पर हमला करके उसे घायल करता है। इधर कापका और रेनो थके हुए जमीन पर लेटे होते हैं। कापका कहता है लगता है वो सिनोमिया आकर मेरा फिर से मजाक उड़ाएगी, लेकिन तभी उनकी नजर उन मॉन्स्टर्स पर जाती है जो कि खुद को रीजनरेट कर रहे होते हैं। कापका कहता है आखिर अब ये क्या है। उसके बाद हम सिनोमिया को देखते हैं जो बहुत घायल है। वो कहती है अगर मैंने अपने शील्ड को एक पॉइंट पर नहीं रखी होती तो मैं तो मर ही जाती। सिनोमिया देखते है कि वो काइजू असल में बात कर सकता है। वो काइजू दूसरे काइजू को कहता है कि अब तुम इसे संभालो। वो काइजू सिनोमिया की ओर देखता है और उस पर फिर से हमला करता है, मानो कि कोई इनविजिबल ब्लेड से ही हमला कर रहा हो। इधर होशिना और उसके साथियों को भी इसके बारे में पता चलता है और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। कोनोमी कहते हैं कि जो रिवाइव काइजू हुआ है, यानी कि इस एग्जाम का वो मेन मॉन्स्टर, उसका रेजिलियंस अब 6.4 है, यानी कि समझ लो डेंजर लेवल। वो कहते हैं कि अब पहले से बढ़ गया है और अब ये और ताकतवर बन गया है। होशिना कहता है वहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस काइजू को अकेले हरा पाए। यहाँ पर सिर्फ मीना और मैं हूँ जो कि उसे अकेले हरा सके। मीना फिर कहती कि चलो अब हमारा टाइम आ गया है। उसके बाद सभी कैंडिडेट्स को बताया जाता है कि वो सब वहाँ से भाग जाए और उस जगह को खाली करे। सिनोमिया जो कि इधर घायल है, हालांकि वो अपने सूट से अपने ब्लीडिंग को रोक देती है। वो कहते हैं कि भाग जाओ, लेकिन ऐसा करने से तो ये काइजू कई लोगों को घायल कर देगा जब तक कि डिफेंस फोर्स यहाँ पर नहीं आ जाती। और तभी उसे अपने डैड का एक फ्लैशबैक याद आता है, जब उसने कहा था कि उसे एक परफेक्ट बेटी चाहिए। सिनोमिया फिर से उस काइजू से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो काइजू उसे ही पीछे फेंक देता है। जिसके बाद उसे और एक फ्लैशबैक याद आता है, जब उसके स्कूल में उसका फर्स्ट रैंक आया था। वो देखते हैं कि बाकी सब पेरेंट्स अपने बच्चों के रिजल्ट पर बहुत खुश हैं, लेकिन जब वो घर जाकर अपने डैड को अपने फर्स्ट रैंक के बारे में बताती है तो बिल्कुल भी खुश नहीं होते। वो कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ एक चीज में सक्सेस मिलने पर खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें अब तुरंत अपने अगले गोल पर फोकस करना चाहिए और तुम्हें इस देश के लिए परफेक्ट इंसान बनना है। तुम्हें अपने मरी हुई माँ के लिए परफेक्ट बनना होगा। इधर प्रेजेंट टाइम में सिनोमिया अपने डैड के बातों को याद करते हुए उस काइजू से फिर से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। सिनोमिया इधर हार मान जाती है और वो अपने डैडी से माफी मांगती है कि वो परफेक्ट नहीं बन पाई। वो काइजू सिनोमिया पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी कापका सिनोमिया के सामने आकर कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया। सिनोमिया को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर कापका इधर क्या कर रहा है, और तभी वो काइजू वहाँ पर एक ब्लास्ट करता है, लेकिन तब कापका खुद को काइजू में ट्रांसफॉर्म करके बचा लेता है। कापका सिनोमिया की फिर से तारीफ करता है कि उसी की वजह से सब लोग यहाँ से भाग पाए। वो कहता है कि अब सब मुझ पर छोड़ दो। फिर हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं, जब सभी लोग उस जगह को खाली कर रहे थे। कापका देखता है कि सिनोमिया अब तक आई नहीं है और उसे समझ आता है कि वो उस काइजू से लड़ रही है। रेनो को इधर कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, और तभी वो देखता है कि कापका सिनोमिया को बचाने यहाँ से भाग गया है। वो सोचता है कि बस वो खुद को ट्रांसफॉर्म करके अपनी आइडेंटिटी ना रिवील कर दे, वरना उसका खेल तो खत्म है। सिनोमिया इधर कापका को काइजू में देख के बहुत कंफ्यूज होती है।
काप्का उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज वो ये बात किसी को ना बताए। सिनोमिया कुछ कह पाती तभी एक और काइजू वहां आकर उन पर हमला करता है। काप्का उसके अटैक को ब्लॉक करता है, जिसके बाद वो सिनोमिया से कहता है कि वो इन काइजू को मारने के बाद इन सभी चीजों को क्लियर करेगा। कोनोमी को इधर एक अचानक से एनर्जी का बदलाव दिखता है और वो ये सब मीना और होसिना को बताती है। वो कहते हैं कि एक और काइजू दिखाई दिया है जिसका रेजिलियंस 9.8 है। होसिना कहता है मजाक कर रही हो क्या, जरूर मशीन में कोई गड़बड़ी होगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये अब तक का सबसे ताकतवर काइजू है। काप्का इधर अपनी पूरी ताकत से उस काइजू पर हमला करता है, जिससे उसकी पूरी गांड ही फट जाती है। वो कहता है बेटा अब करके दिखा रीजनरेट। वो काइजू फिर से रीजनरेट करने की कोशिश करता है, लेकिन इतने भयंकर हमले के बाद वो खुद को रीजनरेट ही नहीं कर पाता। सिनोमिया सोचती है आखिर ये क्या था, और तभी उसके पीछे से एक और छोटा काइजू आता है जिसे काप्का आसानी से मारकर सिनोमिया को बचा लेता है। ये सब होने के बाद काप्का सिनोमिया को स्माइल देता है और खुद को वापस इंसान में बदलने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम खुद को वापस ऐसी खतरनाक सिचुएशन में मत डालना, और तभी वहाँ रेनो भी आ जाता है और वो काप्का को अपनी पावर से रिवील करने पर चिल्लाने लगता है। काप्का कहता है मैंने तो बस तब तक ही यूज किया जब तक कि डिफेंस फोर्स यहाँ पर नहीं आई। इधर सिनोमिया अब भी कंफ्यूज होती है और वो थकी हुई हालत की वजह से वही बेहोश हो जाती है। उसके कुछ देर बाद डिफेंस फोर्स वहाँ आ जाती है और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर किसने किया। होसिना और मीना को कोनोमी से पता चलता है कि जस्ट अभी रेनो, काप्का और सिनोमिया भी आ गए हैं, जिसके साथ ही सभी कैंडिडेट्स आ गए हैं। होसिना कहता है कि मैं मानता हूँ कि सिनोमिया बहुत ताकतवर है, लेकिन क्या उसने सच में इसे हराया है? वो फिर खुद ही सोचता है कि क्या यह अटैक काइजू नंबर 8 से मिला है। उसके बाद हम हॉस्पिटल में काप्का को देखते हैं। रेनो कहता है कि सिनोमिया को डिफेंस फोर्स से स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है, जिस पर काप्का कहता है आखिर उसके साथ ही क्यों, आखिर मैं क्यों नहीं? रेनो उसे समझाता है कि तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगी है इसलिए। जिसके बाद काप्का रेनो को शुक्रिया कहता है कि अब उसी की वजह से वो यहाँ पर है और वो अब अपने सपनों को फॉलो कर रहा है। बाहर से ये बात मीना भी सुन रही होती है और वो अंदर आ जाती है, जिसे देखकर रेनो को समझ नहीं आता कि आखिर इधर क्या कर रही है। मीना उन दोनों को शुक्रिया कहती है कि उन्होंने सिनोमिया की मदद की और उसे बाहर तक लाया, और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तब काप्का उसे पुकारने ही वाला होता है, पर तभी वो खुद को रोकता है और कहता है कि अभी नहीं, मैं एक ऑफिसर बनने के बाद ही उससे बात करूंगा। उसके बाद हम सिनोमिया को देखते हैं जिसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है और वो होश में आती है। वो अपने डैड से माफी मांगते है कि वो परफेक्ट नहीं बन पाई। तभी होसिना वहाँ आ जाता है और वो उसे शुक्रिया कहता है कि उसने उस काइजू को हराया। सिनोमिया इस पर कुछ अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाती, जिससे होसिना उसे पूछता है कि तुमने उसे हराया है ना, जिस पर होसिना कहती है कि हाँ मैंने उसे हराया है। उसी रात फिर रात में हम वही काइजू को बाथरूम में देखते हैं जिसने कि सिनोमिया पर पहले हमला किया था। वो ये न्यूज देखता है कि जिस काइजू को उसने रिवाइव किया था उसने एक भी लोगों को नहीं मारा है और उसे यकीन नहीं होता कि वो लोग इतने ताकतवर हैं। तभी फिर उसे कॉल आता है और उस पर डांटा जाता है कि वो जल्दी यहाँ पर आ जाए, और हम देखते हैं कि वो काइजू भी काप्का की तरह खुद को इंसान में बदलने लगता है और वो अभी क्लीन अप डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।